अध्याय 2 का प्रश्नावली 2 का 7वां क्वेश्चन देखते हैं, जो पैसे और पैसे से रिलेटेड सवाल है। इसमें बोल रहा है, आपको एक बार क्वेश्चन पढ़ लेता हूँ। एक थैले में 50 पैसे 25 पैसे के कुल 94 सिक्के हैं। यदि थैले में कुल 29 रुपये 75, ठीक है ना, एक 25 पैसे और 50 पैसे की सिक्कों की संख्या कितनी होगी? क्लियर है? ठीक है। तो अब यहाँ पर देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करना। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि आपको जो चीज पूछे हो उसी को आपको क्या मानना है, एक्स और वाई मानना है। यहाँ पर हमको क्या पूछ रहा है? 25 पैसा और 50 पैसे के सिक्कों की संख्या, तो हम इसी को मानते हैं। तो हम यहाँ पर मान लेते हैं, माना थैले में 25 पैसे की संख्या, ठीक है। अपन 25 पैसे को x मान लेते हैं तथा 50 पैसे की संख्या तो क्या मानेंगे? y है, ठीक है ना। y को y है। क्लियर है? यहां तक हमने मान लिया कि 25 पैसे के x सिक्के और 50 पैसे के y सिक्के होंगे। क्लियर है? ठीक। अब इसके बाद हमको बोला गया है कि उस थैले में टोटल कितने सिक्के हैं? 94 सिक्के हैं, ठीक है ना। उस थैले में कुल सिक्कों की संख्या दिया हुआ है 94। तो हम यहाँ पर लिखेंगे प्रश्नानुसार कुल सिक्कों की संख्या, ठीक है। कुल सिक्कों की संख्या बराबर हो जाएगा आपका 94, ठीक है। अब 94 है, तो इसमें इस 94 में 25 पैसे का भी सिक्का है तो जिसको हमने x माना है, और 50 पैसे का भी सिक्का है जिसको हमने y माना है। मतलब दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आना चाहिए? 94 होना चाहिए। ये आपका हो गया इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है। तथा क्वेश्चन में ये भी बोला है कि उन सिक्कों की जो कीमत है ना, उसमें टोटल कितना रुपए है? 29.50 रुपए पड़ा है, ठीक है ना। तो आपको पता होगा, अगर आप अब यहां पर देखिए 25 पैसा है ना, और 25 पैसा मतलब यहां पर क्या हो जाएगा? 25x, और ठीक है, आपको यहाँ पर रुपए में दिया है लेकिन हमने तो माना है पैसा। तो यहाँ पर क्या होगा? आपने x माना है, 25 पैसे का टोटल x सिक्का है, लेकिन सबका वैल्यू कितना है? 25 पैसा, ठीक है ना। तो इसमें 25 का गुणा किया। वैसे ही आप 50 पैसे का कितना सिक्का है? टोटल y, और सभी की वैल्यू कितनी है? 50 है, बराबर 50 बराबर कितना हो जाएगा आपका? कितना रुपए है? 29, ठीक है, 2900 आपका 75, ठीक है, 2975 ये हो गया, ठीक है। एक बार तो अब क्या होगा? यहां पर देखिए, यहां से मैं कुछ चीज कॉमन ले सकता हूं दोनों में से। तो क्या चीज है अपने पास? अब देखिए, ये 2975 कैसे बन गया, ठीक है। तो यहाँ पर 2975 जो बना है ये रुपए में था, तो रुपए को जब पैसे बनाते तो 100 से गुना करते हैं। यहाँ पर मैं ये भी बता देता हूँ, ये क्या है अभी? तो रुपए में, और रुपए को क्या करेंगे अपन? 100 से गुना करके क्या बनाएंगे? पैसे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 25x प्लस 50y बराबर 2975 पैसा, ठीक है, पैसा बन जाएगा। अब यहाँ से क्या चीज कॉमन ले सकते हैं? तो यहाँ से 25 कॉमन ले सकते हैं। तो जब 25 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा? अंदर में x बचेगा। इस 50 से भी 25 कॉमन लेंगे तो इस 50 को 25 कितने बार में जाएगा? 2 बार में जाएगा, बराबर इधर क्या आ जाएगा? 2975। क्लियर है? ठीक। अब आप 25 को उधर पक्षांतर कर दो तो आपका x प्लस 2y आ जाएगा। x प्लस 2y बराबर 2975 बट्टे क्या हो जाएगा? 25। काटो 25 से, 25 से कम 25, 25 से कम 25, कितना बचा? 4 बचा।
4 आ गया इधर उधार में, 47 बन गया, 25 दूनी 50 हो जाता है। फिर से आप क्या दोगे, 25 एकम 25, कितना बचा, ठीक है 47 में आपका 25 गया तो 25 और 5 हो गया 30, 30 और 10 40, ठीक है। तो आपका 15, 15 और 7 कितना हो गया, 15 और 5 हो गया 20, और ये हो जाएगा आपका 22। और जब 22 आपका उधार जाएगा तो 225, तो 225 कितने बार में आता है, तो 25 अट्ठे 200, तो 25 निया 225, क्लियर है, ठीक है। तो आपका यहाँ पर समीकरण आएगा x प्लस 2y इज इक्वल टू 119, ठीक है। ये हो जाएगा आपका समीकरण नंबर 2, ठीक है। अब आपको दो समीकरण मिल गया है, जब भी दो समीकरण हो तो आप देखिए यहाँ पर पहला पद हमेशा बराबर है, तो जब बराबर है तो आपको कुछ नहीं करना, सीधा घटा देना। तो हम यहाँ पर लिखते हैं समीकरण 2 में समीकरण 1 को घटाने पर, समीकरण 2 में समीकरण 1 को घटाते हैं तो क्या होगा, समीकरण 2 क्या है, x प्लस 2y बराबर 119, और समीकरण 1 क्या है, x प्लस y बराबर 94, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए घटाएंगे तो चिन्ह क्या होता है, चेंज हो जाएगा, तो x में x गया 0, 2y में 1y गया तो y बराबर, अब यहाँ पर देखिए 9 है, 9 में 4 गया तो कितना बचेगा 5, अब यहाँ पर 11 हो गया, 11 में 9 गया तो 12 में 9 गया, कितना बचेगा, कितना आ जाएगा, तो हमारे पास y बराबर कितना आया 25, ठीक है। और y हमने किसको माना था, तो y हमारे किसकी संख्या थी, 50 पैसों की संख्या थी, ठीक है ना। तो हमारे पास यहाँ पर थैले में कितने 50 पैसे हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे 50 पैसे की संख्या पता चल गई है, लेकिन अभी तो हमको x 25 का भी निकालना है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे y के मान को समीकरण 1 में ही रख देते हैं, 1 में रखने पर, ठीक है। समीकरण 1 क्या है आपका, समीकरण 1 देखिए x प्लस वाई बराबर 94, तो यहाँ पर लिख देते हैं x प्लस वाई बराबर 94, आपको y का मान रखना है, तो x प्लस वाई का मान 25, 25 बराबर 94, तो आप 25 को पक्षांतर करेंगे तो 25 इधर जाके क्या बनेगा, माइनस हो जाएगा प्लस का ये, तो आपका x बराबर, अब यहाँ पर देखिए कितना घटाइए, 94 है, 94 में 25 घटेगा, ठीक है। तो आपका कितना हो जाएगा, 4 में तो नहीं जाएगा, 14 में 5 गया, 8 में 2 गया तो सॉरी 6, 8 में 2 गया तो 6 बचा, तो आपका ये हो जाएगा x की वैल्यू 69, क्लियर है। तो ये हो गया आपका x की वैल्यू और y की वैल्यू, तो अतः हम यहाँ पर बोलेंगे थैले में 25 पैसों की संख्या 69 तथा 50 पैसों की संख्या 25 है, ठीक है। तो देखिए जिसको भी यहाँ पर समझ आ गया होगा, ठीक है, वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, जिससे आगे हम और ऐसे ही वीडियो आपके लिए लाते रहें, ठीक। तो आपको कैसा लगा ये वीडियो, कमेंट करके जरूर बताएं, जो भी डाउट होगा वो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं।